जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, पिछले एपिसोड में अगर आपको याद हो तो हमने गांधी एरा तक हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, और गांधी एरा में हमने पढ़ा था, हमने गांधी एरा का बिगिनिंग पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। चोरी चुरा इंसिडेंट पढ़ा था, और चोरी चुरा इंसिडेंट में हमने पढ़ा 5 फरवरी 1922 को चोरी चुरा में कुछ बंदू ने वायलेंट मोब पे अटैक करा, वायलेंट मोब ने अटैक करा और 22 पुलिसमैन मारे गए। इसलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। अब जरा देखिए, गांधी जी जब 2 साल के लिए चले गए जेल पीछे, अब हिंदुस्तान की तारीख में 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन आया, जिस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन, और इसको बोलते साइमन कमीशन। पहले आप जो बातें मैं बोल रहा हूं इसको सुनिए, फिर ये सारी चीजें आपको लिखी हुई आगे मिलेंगी। 5 मिनट के लिए मेरी सारी की सारी बातें आप बच्चे सुनते रहो। साइमन कमीशन आया इंडिया में 8 नवंबर 1927। ये साइमन कमीशन इसलिए आया कि हम चेक करेंगे कि क्या इंडियंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चला सकते हैं या नहीं। चेक करने के लिए कि साइमन कमीशन इंडिया में आया। जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, इस साइमन कमीशन में एक भी बंदा इंडियन नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल मेंबर वाज इंडियन। ये साइमन कमीशन हो गया रिजेक्ट। लगभग 40 बार पेपर में सवाल आया, why Simon Commission was rejected? Simon Commission was rejected because not even a single was Indian. जब साइमन कमीशन को रिजेक्ट करा गया, लाला लाजपत राय के सर में इसी दौरान लगा पत्थर और लाला लाजपत राय की हुई डेथ। अब लंदन में एक बंदा जिसका नाम ब्रेकन्स हेड, BRAKENS, ब्रेकन हेड ने कहा, मैं लिख के दूंगा हिंदुस्तान के बंदों का कभी भी ना कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता, ना ये कभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला सकते। हिंदुस्तान की तारीख में जनाब मोतीलाल नेहरू ने जीवल में लिया कमरा और ली किचन और लिया एग्जामिनेशन पैड। अब बैठ गए हैं कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे 1928 में। मोतीलाल नेहरू बैठे और जैसे हेडिंग डाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप बोलने लगे जनाब हम पहले आलू समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, ऐसे खा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने होता है। ये सारी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की रद्द हो गई और ये कामयाब नहीं हुई। जब ये कामयाब नहीं हुई, गांधी जी थे जेल में। 2 मार्च गांधी जी जेल से निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 में साबरमती आश्रम से निकलते और एक जगह आती डांडी गुजरात में, वहां गांधी पहुंचते। जब गांधी घर से निकलते तो गांधी थे अकेले, सिंगल। जब वहां पहुंचे 50,000 की आर्मी गांधी के साथ पहुंची। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए, कारवां बनता गया। जब गांधी 6 अप्रैल 1930 को, अंदाजा लगाइए, 2 मार्च 1930 को घर से निकले, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, लगभग 450 किलोमीटर का सफर गांधी जी ने पैदल किया। और जब डांडी पहुंचे तब नमक की डल्ली को हाथ में उठा के ऊपर फेंका और कहा, आज के बाद इंडियन को पूरी आजादी है, आप अपना नमक खुद बना सकते हो। बाकी इंडियन ने कहा, गांधी जी नमक तो सस्ता मिलता, खुद ले लेते दुकान से। गांधी जी ने कहा, आपको नहीं पता, नमक बनाने की आजादी नहीं है हम लोगों को, हम लोग आजादी की बात करते हैं, ऐसे खाक आजादी मिलती है। अब अंग्रेजों को पड़ गया डर। अंग्रेजों ने इस 1901 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी फिर थोड़ी देर के लिए जेल में जाते हैं। अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश करी, कहां? लंदन में, के सारे इंडियंस बराबर एक टेबल पे बैठेंगे
और एक मीटिंग करेंगे, जिस मीटिंग में हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 में हुई। इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन गया, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। इस पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए, सरोजनी नाम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, गांधी नहीं गई। इस पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स गए। इस पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अंबेडकर गए और हिंदू महासभा गई। जब लंदन में बात की कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वापिस आए बंदे इंडिया में, गांधी जी थे जेल में। लॉर्ड इरविन ने गांधी को बोला, आप काहे नहीं आए? हमने वहां गोलगप्पे खाए, रसमलाई खाई, हमने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करी, आप काहे नहीं आए? गांधी जी थे जेल में। लॉर्ड इरविन ने 1931 में गांधी की सारी बातों को माना और गांधी इरविन पैक्ट साइन किया कि हम गांधी की हर डिमांड को पूरा करेंगे। गांधी जी हमारे साथ लंदन में चलो। अब 1932 में होती सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी जाते, मदन मोहन मालवीय जाते, सरोजनी नायडू जाती, ये सब बंदे मिलके लंदन में जाते और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते। अभी आपने इतना सुन लिया, अब मैं एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगा। देखिए, अब देखिए, ये है हाँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इंट्रोडक्शन साइमन कमीशन। ये देखो, यहां से आगे चलो, ये 8 नवंबर 1927, जितनी मैंने बातें आपको बोली है ना, वो सारी की सारी अब आपको लिखी हुई मिलेंगी यहां पे। 8 नवंबर 1927 7 मेंबर कमीशन आई इंडिया में टू चेक के इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं या नहीं। साइमन कमीशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज एवरीवन वाज इंग्लिश, नॉट इवन ए सिंगल इंडियन मेंबर वर देयर। इसीलिए साइमन कमीशन को रिजेक्ट करा। इंडियंस ने कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है साइमन कमीशन के दौरान। 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस अपॉइंट करी जाती बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू इसके बनते हैं हेड। और हिंदुस्तान की तारीख में क्या होने लगता है? हिंदुस्तान की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा। अब जरा लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। अगर नहीं तो मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है। लगभग मैंने 1200 बच्चों को पीडीएफ दिया है। जिन बच्चों ने नहीं लिया, आप जरा ले लीजिए। और मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, वो जरा क्लास में ही आके मुझे बोल दिया करो, मैं क्लास में ही आपको पीडीएफ दे दिया करूंगा इसका। क्योंकि क्लास में हिस्ट्री अलग फैकल्टी पढ़ाती हैं, हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो आगे देखिए, साइमन कमीशन जब इंडिया में आता 8 नवंबर 1900, मोतीलाल नेहरू जी क्या करते? इसका ड्राफ्ट बनाते। जब गांधी जी अब जरा देखिए, साइमन कमीशन होती रिजेक्ट। गांधी जी निकलते अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकलते, 6 अप्रैल को पहुंचते कहां? डांडी, एक विलेज है इन गुजरात। और गांधी जी साल्ट मोनोपोली 1772 में अंग्रेजों ने एक मोनोपोली बनाई थी कि साल्ट इंडिया में सिर्फ हम बनाएंगे। दिस वाज नोन एज साल्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने साल्ट की लॉ को किया ब्रेक और इंडियन को बोला आप खुल के नमक बनाओ। अब जब गांधी की हुई कामयाबी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेज करते लंदन में कि आइए हम और इंडियन मिल के बैठेंगे, पूरे लंदन में ये ऐलान कर दो कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना जा रहा है। दैट टुक प्लेस इन लंदन। ये लंदन में होती है साइमन कमीशन। और ये पहली ऐसी मीटिंग है
जिसमें इंडियंस और इंग्लिश बराबर टेबल पे बैठते हैं और बात करते हैं कि हिंदुस्तानियों का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। इसके बाद क्या होता, जब ये बंदे जाते लंदन में, गांधी जी नहीं होते इसमें। अब पेपर में सवाल आता कि किस किस बंदे ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। मुस्लिम लीग ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। हिंदू महासभा ने, हिंदू महासभा वाज फाउंड बाय विनायक दामोदर सावरकर। और प्रिंसली स्टेट, 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे इंडिया में। उसके अलावा B.R. अंबेडकर ने भी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। गांधी एंड कांग्रेस डिड नॉट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पेपर में आता किसने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी थी, ना ही गांधी ने करी ना ही कांग्रेस ने करी। गांधी थे जेल में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पे चल रहा था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जरा डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और क्लास वाले बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को अगर डाउट है तो क्लास में मुझे पूछ लेना। अब इंडिया में आते लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन गांधी जी को 25 जनवरी 1931 में, सीनियर लीडर थे जे, उन्होंने गांधी जी को करा आजाद। और 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता साइन। इसी दौरान 23 मार्च 1931 भगत सिंह जी को शहीद कर दिया जाता है। अब आप बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि भगत सिंह को शहीद क्यों किया गया। क्या होता काकोरी ट्रेन रॉबरी, भगत सिंह जी को शहीद क्यों किया गया, कमेंट सेक्शन में लिखिए। खुद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे। इतनी बातें पता चल गई आपको। आगे देखिए, अगला होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता, ये गांधी जी को करते हैं गाइड कि आप ऐसा कीजिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए लंदन में और वहां पे डिमांड कीजिए फंडामेंटल राइट की, अलग अलग डिमांडें करो, एजिटेशन करने की डिमांड करो। इस बात को बोला जाता कराची सेशन। आपको याद रखना कराची सेशन कब होता, 1931 में। कराची सेशन का हेड कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब होती सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड करी, पहले नंबर पे गांधी, उसके बाद मदन मोहन मालवीय। पेपर में आता हु अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी पहले नंबर पे, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू। इन तीनों बंधु ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक डिस्प्यूट होता। B.R. अंबेडकर कहते अंग्रेजों को, जिस तरह आपने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, उसी तरीके से हम SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। जब ये बात पता चली गांधी को, गांधी जी ने बोला मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं हिंदुस्तान की हिंदू बरादरी को डिवाइड नहीं होने दूंगा। अब B.R. अंबेडकर और गांधी जी के बीच डिस्प्यूट हो गया। B.R. अंबेडकर जी चाहते हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, गांधी चाहते नहीं मिलना चाहिए, और डिस्प्यूट होती। गांधी जी आते इंडिया में लड़ाई करके। अब इंडिया में गांधी जी को फिर कुछ टाइम के लिए जेल में डाला जाता। जब गांधी जी हैं जेल में, पीछे एक बंदा रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किया, जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस के बंदे थे उनको माइनॉरिटीज डिक्लेयर कर दिया। कब, 16 अगस्त 1932। इस बात को बोलते मैकडोनल्ड अवार्ड। क्या बोलते, मैकडोनल्ड अवार्ड। बताइए मैकडोनल्ड अवार्ड कब हुआ, 16 अक्टूबर 1932। मैकडोनल्ड अवार्ड में हुआ क्या, जितने भी डिप्रेस्ड क्लास लोग थे उनको माइनॉरिटीज डिक्लेयर कर दिया गया। जब गांधी जी को चला पता कि जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थे
उनको माइनॉरिटीज डिक्लेयर कर दिया गया है। गांधी जी ने जेल में रखा व्रत, भूखा रहने का व्रत, कि मैं मर जाऊंगा और इंडिया में ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। गांधी जी भूखे रहे और बिल्कुल हालत क्रिटिकल हो गई। अब किसी बंदे ने बी आर अम्बेडकर को बोला, आप जाइए गांधी जी के साथ समझौता करो और जाके मिलके बैठो। एसएससी ने यह सवाल पूछा, ये वाला सुनते सुनते जाइए। 24 सितंबर 1932 एग्रीमेंट वाज मेड बिटवीन गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। इस बात को बोला जाता पूना पैक्ट। क्या बोलते? पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट में गांधी जी इतने बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि गांधी जी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और गांधी जी के बदले में मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट साइन किया। पेपर में सवाल आता, हु साइंड पूना पैक्ट? पूना पैक्ट किसने साइन किया? गांधी जी थे बीमार, गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय आए और बी आर अम्बेडकर के साथ पैक्ट किया। क्या पैक्ट? देखिए कि जितने भी डिप्रेस क्लास बंदे हैं, हम उनको माइनॉरिटीज नहीं कहेंगे, हम उनको अलग नहीं करेंगे, हम उनको डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं बनाएंगे, हम उनको रिजर्वेशन देंगे। ये रिजर्वेशन हुई एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज के लिए, यानी कि जो भी लोग फाइनेंशियली कमजोर हैं, पढ़ाई लिखाई तबके से कमजोर हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे, उनकी अपलिफ्टमेंट करेंगे। इस बात को बोला जाता गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद गांधी जी अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती 1932 में, सिर्फ 46% आए, गांधी नहीं आए। बट कौन आए? बी आर अम्बेडकर। अब जरा मुझे बताइए, कौन ऐसा बंदा जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी? वो था बी आर अम्बेडकर। और व्हाइट शीट इशू कर दी गई। व्हाइट शीट इशू करने का मतलब होता कि यहां पे आज के बाद इंडियंस की कोई डिमांड नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। अब आगे देखते हैं हम। समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? जरा लाइव पढ़ाना इतना वो इफेक्टिव नहीं होता है, जरा अगर आपको कहीं पे परेशानी है तो मुझे बताइए। अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे पाकिस्तान की डिमांड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लाहौर सेशन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट और हिंदुस्तान की आजादी पढ़ेंगे हम। यही हमारे सिलेबस में है, इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मैंने आपको अभी तक जितनी हिस्ट्री पढ़ाई ये हमारे सिलेबस की है। मैं सिर्फ इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ रहे हम। फिर मैं आपको कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। आप बच्चे इसको सपोर्ट कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।